भूख हड़ताल पे तो सारे हमारे आज भाई बैठे हैं, हमारी बहनें बैठी हैं और ये एक सांकेतिक भूख हड़ताल है इनकी आज एक दिवसीय। और ये इसलिए है क्योंकि जब सरकार के कानून तक जब ये अपनी बात को लगातार 9 दिन से पहुंचाने का काम कर रहे हैं, सरकार इनकी सुनवाई नहीं कर रही। सबसे बड़ी बात ये है कि आपने बिल्कुल एक बात सही कही, इतिहास में ऐसा कोई इतना बड़ा छात्र आंदोलन नहीं हुआ होगा। उत्तर भारत का सबसे बड़ा आंदोलन है ये छात्र आंदोलन, जहाँ छात्र अपनी एकता के रूप में शांतिपूर्ण धरने पे बैठे हैं और अपनी आवाज़ को सरकार के कानों तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। मांग सिर्फ सिंपल सी है, जिन गुरुओं ने गुंडे बनकर इन निहत्थे छात्रों के ऊपर लाठी चार्ज किया, उनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर लगना चाहिए। दूसरा, जिन वीसी के नेतृत्व में ये सब कुछ हुआ, जितना बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ, छात्रों के अधिकारों में कटौती करने का काम किया, उस वीसी को इस्तीफा देना पड़ेगा। सबसे बड़ा पहला मुद्दा कहाँ से शुरू हुआ? जो इस 50 साल के इतिहास में इस यूनिवर्सिटी में कभी नहीं हुआ, ये वीसी करने का काम कर रहे हैं। छात्रवृत्ति बंद कर दी। कहते हैं कि पहले 75% से ऊपर जिस भी स्टूडेंट्स के नंबर आते थे सबको छात्रवृत्ति मिलती थी। ये अब कह रहे हैं कि हम केवल 25% को देंगे। ये कहाँ का कानून है? छात्रों के अधिकारों में कटौती करना किस कानून में लिखा है, किस यूनिवर्सिटी में लिखा है? और जब गुरु गुंडे बन जाएं, जब रक्षक भक्षक बन जाएं, तब सोच सकते हैं कि आप हालात इस यूनिवर्सिटी में क्या बना दिए हैं। ये हमारा गौरव थी, HAU, जो पूरे एशिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, और आज उसके हालात ये हैं कि उसी के स्टूडेंट्स को अपने अधिकारों के लिए एक तानाशाह वीसी की तानाशाही के खिलाफ सड़क पे बैठना पड़ रहा है। एग्ज़ाम्स का टाइम है, जहाँ क्लास में होना चाहिए था, लेकिन ये सड़क पे बैठने को मजबूर हैं। 45 डिग्री के टेम्परेचर में हमारी बहनें, हमारे भाई यहाँ धरने के ऊपर बैठे हुए हैं। ये चिंता का विषय है। लेकिन सरकार से हमारी एक ही अपील है, मुख्यमंत्री से हमारी एक ही अपील है, अगर आप सही मायने में इस प्रदेश के लोगों के सच्चे हितैषी हैं, आप जो इस आंदोलन को जात पात या धर्म के रंग में डालकर इस आंदोलन को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उस आंदोलन को तोड़ने की बजाय इस आंदोलन की गहनता को समझने का प्रयास करें। इन छात्रों की बात सुनें और इन छात्रों की मांगों को मानें। एक ऐसा वीसी जो छात्रों के अधिकारों में तो कटौती करता है, लेकिन अपनी वाइफ की डेपुटेशन पे लेके आता है और स्कूल के यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही एक स्कूल में डायरेक्टर बना देता है, जबकि डायरेक्टर की कोई पद पहले था ही नहीं। जॉब क्रिएट, अपनी पत्नी के लिए तो जॉब क्रिएट कर दी, और सबसे बड़ी बात, स्टूडेंट्स के लिए छात्रवृत्ति काटने का काम कर रहे हैं। यहाँ एक CSO है, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, जिसकी जिम्मेवारी बनती है कि यूनिवर्सिटी के सभी छात्रों की सुरक्षा की मेन जिम्मेवारी बनती है उसकी, लेकिन वो यूनिवर्सिटी के छात्रों की सुरक्षा करने की बजाय उनके ऊपर लाठी, जानवरों से भी बदतर तरीके से उनके ऊपर लाठी चार्ज करने का काम करता है। यहाँ के रजिस्ट्रार, VC, प्रोफेसर, ये मिल करके स्टूडेंट्स के ऊपर लाठी चार्ज करते हैं। कानून में ये सुना कि भाई पुलिस लाठी चार्ज कर देती है, कई बार लोगों को एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए लाठी चार्ज कर दिया जाता है। लेकिन इतिहास में पहला ऐसा मौका है कि गुरुओं ने अपने शिष्यों के ऊपर लाठी चार्ज किया है। जब पेरेंट्स अपने बच्चे को घर से निकालते हैं तो वो गुरु की शरण में भेजते हैं। गुरु की शरण में इसलिए भेजते हैं, उनको विश्वास होता है गुरु के ऊपर कि हमारे से भी ज़्यादा हमारे बच्चे को का ख्याल रखेंगे, उनकी सुरक्षा करने का काम करेंगे, उनको जीवन जीने का तरीका सिखाएंगे। लेकिन यहाँ हालात ऐसे हैं, यहाँ के गुरु जो राधे श्याम हैं, वो इन निहत्थे स्टूडेंट्स के ऊपर लाठियाँ मारने का काम करते हैं। किसी के सिर में 11 टाके आते हैं, किसी के सिर में 9 टाके आते हैं, और बड़ी बर्बरतापूर्वक लाठियाँ इनके ऊपर चार्ज करने का काम करते हैं। देखिए, कई बार मतलब डायलॉग करने की कोशिश की गई है यूनिवर्सिटी की तरफ, प्रशासन की तरफ से भी बातचीत हो, कंक्लूजन निकले। कल भी आए थे, लेकिन उसका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। स्टूडेंट सवाल पूछ रहे हैं कि उनको बार बार ब्लेम क्यों किया जा रहा है कि शुरुआत हमारे द्वारा की गई थी, बल्कि शुरुआत तो HAU प्रशासन की तरफ से की गई थी, बट कंक्लूजन नहीं निकल पा रहा है किसी भी चीज़ का। ये बात नहीं कर रहे, ये स्टूडेंट्स के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं। कभी एग्जाम का प्रेशर बनाया जाता है इनके ऊपर, कभी इनके ऊपर FIR करने का प्रेशर बनाया जाता है, कभी इनके घर वालों को धमकी दिलवाई जाती है। ये स्टूडेंट्स के ऊपर प्रेशर बनाने का काम कर रहे हैं। बातचीत का तो जरिया ही नहीं निकाल रहे। बातचीत का जरिया तो तब निकले जब स्टूडेंट्स कह रहे हैं VC इस्तीफा दे दें, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। जब स्टूडेंट्स कह रहे हैं राधे श्याम के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा लगाओ, हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। जब स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमारी छात्रवृत्ति पहले की जो नियम है वही रखा जाए, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। लेकिन वो अपने कानूनों के साथ बातचीत करना चाहते हैं, वो अपनी तानाशाही रवैये के ऊपर बातचीत करना चाहते हैं। जब वो स्टूडेंट्स के पहले ही क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाए,
तो उन्हें वापस जाना पड़ा, स्टूडेंट्स ने विरोध कर दिया। वो ये कहते हैं कि एक जाति विशेष का धरना है। जैसे जी कोई साठगांठ लगती है क्या वाइस चांसलर की सरकार के साथ? 100% है। अब एक कमाल की बात बताता हूँ आपको, बजट सेशन में 5 विधायकों ने वीसी के खिलाफ आवाज उठाई। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में, स्पीकर की मौजूदगी में, सरकार के शिक्षा मंत्री की मौजूदगी में, सरकार के कृषि मंत्री की मौजूदगी में जी 5 कांग्रेस के विधायकों ने आवाज उठाई कि ये वीसी तानाशाही कर रहा है, ये वीसी छात्रों के अधिकारों का हनन करने का काम कर रहा है, ये छात्र और छात्राओं का शोषण करने का काम कर रहा है, इस वीसी को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। लेकिन जब 5 विधायक उस सब लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में एक वीसी के खिलाफ बोलते हैं तो सरकार का जवाब देखिए क्या आता है। सेशन खत्म होते ही इस वीसी को एक्सटेंशन दे दी जाती है 4 साल के लिए, जिसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी। 5 माननीय विधायक जिसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हों, उसके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उसको 4 साल की एक्सटेंशन दे दी गई। हम इस बात का विरोध कर रहे हैं। अगर अच्छे प्रशासन की तरफ से कोई कड़ा कदम उठा दिया गया, इन बच्चों को हटाने के लिए कोई कड़ा कदम लाइक वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया या फिर पुलिस बल का इस्तेमाल किया गया, तो कांग्रेस का स्टैंड कहाँ होगा? जहाँ है वहीं होगा। मैं शुरू वाले दिन से एक बात कह के गया था जी, स्टूडेंट्स के ऊपर पड़ने वाली लाठी में भी हमारी हिस्सेदारी है, इनके संघर्ष में भी हमारी हिस्सेदारी है। आंदोलन छात्रों का है, आंदोलन की अगुवाई छात्र कर रहे हैं, ये लड़ाई इन छात्रों की है। कांग्रेस या हरियाणा का विपक्ष इन छात्रों के साथ है, इनको समर्थन है। इनके सिर पे पड़ने वाली लाठी में भी हम अपनी हिस्सेदारी करने का काम करेंगे। इनकी संघर्ष में जो ये संघर्ष यहाँ बैठ के करेंगे, उस संघर्ष में हम हिस्सेदारी करने का काम करेंगे। हम सिर्फ एक बात कहते हैं, इन छात्रों की मांग जायज़ है। सरकार को, यूनिवर्सिटी प्रशासन को तुरंत इनकी मांगें माननी चाहिए और इनको इस सड़क से उठा करके इनको क्लास में भेजना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स की असली जगह क्लास में है। लेकिन जब प्रशासन या सरकार तानाशाही रवैया अपनाती है, और जब आज इतिहास उठा के देख लीजिए, जब भी छात्र एकता एक हुई है, निष्कर्ष निकला है, प्रशासन को झुकना पड़ा है। इन छात्रों की मजबूत लड़ाई इस यूनिवर्सिटी के वीसी को लेके जाएगी। यूनिवर्सिटी वीसी को इस्तीफा देना पड़ेगा, राधेश्याम के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा लगानी पड़ेगी, छात्रवृत्ति जो पहले नियम थे वही बहाल रखने पड़ेंगे, और इस यूनिवर्सिटी को बाबा साहब के संविधान के अनुसार चलाना पड़ेगा। ये किसी वीसी की जागीर नहीं कि उसके संविधान के अनुसार चले। इसको तो जातीय फेस देने की भी कोशिश की जा रही है इस आंदोलन को। हमेशा करती है ये बीजेपी। मैं यही तो कह रहा हूँ, यही तो दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस मुख्यमंत्री को, जिन माननीय मंत्रियों को इन छात्रों की सुनवाई करनी चाहिए थी, इन छात्रों की बात सुननी चाहिए थी, इनकी मांगें माननी चाहिए थी, वहाँ ये भारतीय जनता पार्टी इसको जात पात और धर्म का रंग देने का प्रयास कर रही है। आज ये हमारे स्टूडेंट्स बैठे हैं भूख हड़ताल के ऊपर। ये ओबीसी से है, ये जर्नल से है, ये पीछे बैठे ये ओबीसी से है, हमारी 5 बहनें बैठी हैं वो अलग अलग कास्ट से हैं। ये कौन सा जातीय रंग हुआ? और यहाँ बहुत सारे लोग सब प्रदर्शन देने आ रहा है। रावदान सिंह जी आए, शीशपाल केरवाला जी आए, उकलाना से विधायक नरेश सेलवाल जी आए, आदमपुर से विधायक चंद्र प्रकाश जी आए, बहुत सारे ऐसे लोग आए। तो फिर ये कैसे जातीय हो गया? राहुल गांधी की भी पहुंचने की उम्मीद लगा रहे हैं लोग। राहुल गांधी जी की तक भी बात पहुंचाई है पार्टी ने। माननीय खड़गे साहब ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से इन बच्चों को संबोधित करने का काम किया है। और हम तो कह रहे हैं, ये छात्र आंदोलन, ये छात्रों की हितों की लड़ाई है। इस छात्र आंदोलन में कांग्रेस तन मन धन से इन छात्रों के साथ है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अशोक तंवर के सुपुत्र आदिकर्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम लोग बात कर लेते हैं और ये जान लेते हैं कि आज जैसे बच्चों को समर्थन देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, तो क्या उम्मीद लग रही है कि कब तक इनकी बातों का समाधान निकलेगा, कब तक ये आंदोलन चलने वाला है? देखिए, जब तक इस सरकार से वैसे तो उम्मीद लगाई नहीं जा सकती, पर जब तक भी आंदोलन चलेगा, सभी यहाँ पे जितने छात्र हैं मजबूती से डटे हुए हैं, और जहाँ हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम भी उनके साथ हैं। हमारे पार्टी के बाकी नेता भी और बाकी लोग भी लगातार आंदोलन में आते रहे और आंदोलन के साथ हैं। और खासकर हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने तो नारा ही दिया कि डरो मत, और ना हमारा कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता डरेगा, ना नेता डरेगा, और हम इस आंदोलन के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े रहेंगे आखिर तक। और जहाँ तक बात है कि आरोप लगाने की, इसमें कुछ लोग जातिवाद डालना चाहते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस का आंदोलन है, कांग्रेस का नहीं है, पर कांग्रेस गलत के साथ खड़ी है, जो गलत है उसके खिलाफ खड़ी है, और जो हमारे जितने छात्र हैं उनके साथ खड़ी है।
जैसे तो आपके पिता के बारे में बात करें, डॉक्टर अशोक तंवर, उनका तो जो बचपन लाइक छात्र नेता रहे, उसके बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, प्रदेश अध्यक्ष वो रह चुके हैं, तो उनका एक्सपीरियंस कितना काम आने वाला है इन बच्चों को? जिस तरीके से भी उनकी ज़रूरत पड़ेगी और जितना हम साथ दे पाएंगे उतना देंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहेंगे, लाइक आज भूख हड़ताल पर बैठे, कितना असर देखने को मिलेगा एचयू प्रशासन पर? एचयू प्रशासन पे मुझे नहीं लगता कुछ खास इस चीज़ का फ़र्क पड़ेगा। अगर उन पर फ़र्क पड़ता तो हम पहले भी बरसात के अंदर भी बच्चे बैठे रहे हैं, उनकी तरफ से कोई भी हमें पूछने तक नहीं आया भी आप बरसात में क्यों बैठे हो। और एक मेरा पर्सनल सवाल है, अपर हायर अथॉरिटी जैसे गवर्नर हो गया या फिर सीएम साहब, जिनके भी हाथ में है, क्या आपके पास इस व्यक्ति के अलावा इनके रिप्लेसमेंट के तौर पर कोई और इंसान नहीं है जो इनसे बढ़िया यूनिवर्सिटी का संचालन कर सके? यहाँ पर आप देख सकते हो कि 100% बच्चे चाहते हैं कि उनका वीसी ये इंसान नहीं रहना चाहिए, कोई और बदलना चाहिए। तो मेरा पूछना ये है कि क्या वीसी से स्टूडेंट है या स्टूडेंट से वीसी है? अगर स्टूडेंट से वीसी है तो आप बदल क्यों नहीं देते? स्टूडेंट्स आप देख लो, मेजॉरिटी ऑलमोस्ट 100% स्टूडेंट ये चाह रहे हैं कि वो इंसान अब हमारा वीसी ना रहे। तो असल में तो उन्हें खुद ही शर्म करके छोड़ देनी चाहिए, अपनी इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। अगर वो नहीं दे पा रहे हैं तो जो भी हायर अथॉरिटी इस पर कार्रवाई कर सकती है, उन्हें सोचना चाहिए कि भी स्टूडेंट नहीं चाह रहे हैं तो उस इंसान को हमें ये हक नहीं देना चाहिए आगे। कल भी बातचीत करने के लिए एचयू प्रशासन सामने आया था, कोई कंक्लूजन ही नहीं निकल रहा है बातों का। एचयू प्रशासन अभी हमारे सामने आकर कुछ और बात करता है, मीडिया में वो कुछ और बातें फैलाता है, कहता है कि हम ये जातिवाद का है, इतने और है, और जो बच्चे बैठे हैं वो हमारे बच्चे हैं ही नहीं, बाहर के बच्चे हैं, ऐसी ऐसी बातें वो करते हैं। और पहले तो हमें कहते थे कि आप अपनी तैयारी नहीं रखते, गलत मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं। अभी पुराने प्रोस्पेक्टस में सिर्फ एक टॉपर को, एक जो क्लास का टॉपर होता था, सिर्फ उसे स्कॉलरशिप मिलती थी, बल्कि ऐसा कुछ नहीं था। शायद उन्होंने देखा ही नहीं पुराना प्रोस्पेक्टस क्या था, पुराने जो 2017 की वो बात कर रहे थे वो। और उन्हें आते ही हमने बहुत ही पीसफुली यहाँ पर उनसे उनका वेलकम किया था और हमने उनसे कहा था कि ये सवालों का जवाब दीजिए, जैसे आप कहोगे वैसे हम कर लेंगे। उनसे हमने काफ़ी सवाल पूछने थे, लेकिन वो पहले 3 सवालों का जवाब ही नहीं दे पाए, तो हम आगे उनसे सवाल पूछना भी क्यों चाहेंगे। जी मोहित, आपको लगता है कि अभी भी कोई बची है कसर बातचीत करने में और निकलेगा कंक्लूजन? बातचीत तो मैम अब हम सरकार से करेंगे सर। हम चाहते हैं अब सरकार हमें एक नोटिस जारी करे कि जिसमें या तो सरकार अपने प्रतिनिधिमंडल को हमारे पास भेज दे या हमें बुलाए नोटिस के जरिए कि भाई जो उसमें या तो कृषि मंत्री या शिक्षा मंत्री हो, हमारी बातचीत सरकार से। क्योंकि ये तो कह रहे हैं यहाँ पर कि भाई वीसी सर को नहीं हटा सकते। वीसी सर को क्यों नहीं हटा सकते? हमें एक रीज़न नहीं दिया जा रहा। अगर जो वीसी अपनी नैतिकता भूल चुका है, उसको यहाँ पर रहने का क्या अधिकार है इसमें? यहाँ पर फैकल्टी उनसे परेशान है, खुद फैकल्टी के लोग आकर हमें समर्थन दे रहे हैं, खुद बच्चे यहाँ पर हैं। जब बच्चे और फैकल्टी यहाँ पर है तो वीसी को, अकेले वीसी को यूनिवर्सिटी में रख लो। फिर अकेले वीसी से यूनिवर्सिटी थोड़ी चलती है सर, बच्चों से यूनिवर्सिटी जा रही थी कि डायलॉग करने से बात बनेगी, बात करने से बात बनेगी। हम डायलॉग करके आए मैम, हम गवर्नर सर से बात करके आए, हम एसपी सर से बात करके आए, हम डीएसपी सर से बात करके आए, हमने डायलॉग किए हैं। यूनिवर्सिटी प्रशासन से हम डायलॉग इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि वो हमारे साथ मतलब षड्यंत्र वाला खेल खेल रहा है, हमारे खिलाफ झूठे बयान दे रहा है, हमारे खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज करवा रहा है। उन बंदों से हम क्या बातें करें? और वीसी सर से हटवाने के लिए हम वीसी सर से ही बात करें। तो आपको क्या लगता है ये जो एफआईआर दर्ज करवाई गई है प्रेशर बनाने के लिए दर्ज करवाई गई? बिल्कुल सर, इनकी हमेशा से यही नीति रही है। पिछली बार जब फीस आई की वो बात थी, या सीएसओ ने जो गाली गलौच वाला मुकदमा था सर, उसमें सीएसओ द्वारा गार्ड ने जो बच्चों पर SC ST का केस लगा दिया था सर, ताकि बच्चों के ऊपर दबाव बढ़ाया जाए और समझौता हो जाए। गवर्नर से भी तो आप मिलकर आए हैं, उन्होंने क्या कुछ बताया? गवर्नर सर से हमारी पॉजिटिवली बात हुई है। उन्होंने कहा है कि जो तुम्हारे साथ हुआ है वो गलत हुआ है और हम इसकी जांच करेंगे। जी, लगता है कब तक जांच हो जाएगी? कोई टाइम लिमिट दी है उन्होंने? नो मैम, कोई टाइम लिमिट तो हमें नहीं मिली है। उम्मीद है अभी कि इसके ऊपर? बिल्कुल उम्मीद है मैम, जब बच्चे यहाँ पर है तो मैम सरकार भी कुछ बच्चों के ऊपर भी एफआईआर दर्ज वगैरह करवाई गई? बिल्कुल मैम, लगभग 20 से 25 बच्चों के ऊपर एफआईआर है, और जो वैसे ही शिकायत के नोटिस तो बहुत ज़्यादा भेजे गए हैं प्रशासन के द्वारा। ठीक है।